बजाज पेश करते हैं सबसे अधिक माइलेज वाली बाइक न्यू बजाज प्लेटिना और सबसे शक्तिशाली पल्सर, अब नए दमदार स्टाइल और विभिन्न रंगों में। इस फेस्टिव सीजन बजाज डीलर्स दे रहे हैं आकर्षक ऑफर्स, शानदार कैश डिस्काउंट, 5 लीटर पेट्रोल बिल्कुल फ्री और साथ में एक ब्रांड न्यू हेलमेट भी। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, ये मौका ना छोड़ें। आज ही विजिट करिए अपने नजदीकी बजाज शोरूम में। हमारे ऑथराइज्ड बजाज शोरूम गोपालगंज, सासा मुसा, बरौली, मोहम्मदपुर, दिगवत बौली, मीरगंज, भोरे, कटिया, बचनाकोटी एवं बड़का गांव में शोरूम आज ही विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 77 639 18 602। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज बस स्टैंड की भूमि पर फर्जीवाड़े को लेकर गोपालगंज सदर के सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करने का डीएम ने दिया निर्देश। जिला स्थापना दिवस को लेकर की गई बैठक। जिले में बनेगा अस्थायी हेलीपैड, डीएम ने किया भूमि का सर्वेक्षण। गोली कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 5वें दिन बेंगलुरु से पहुंचा लछवार में एक युवक का शव, परिजनों में मचा चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के बीचों बीच राजेंद्र नगर बस स्टैंड की भूमि को फर्जी तरीके से निजी व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी करने और उसके फर्जी दस्तावेज को बनवाने में मदद करने के मामले में गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी गुलाम सरवर और गोपालगंज के प्रभारी अंचल निरीक्षक जटा शंकर प्रसाद और नगर परिषद के राजस्व कर्मचारी दिनेश प्रसाद मिश्रा पर प्राथमिकी दर्ज करने का जिला समाहर्ता मोहम्मद मकसूद आलम ने निर्देश दिया है। इसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अब अंचलाधिकारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों तथा अन्य पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें कि गोपालगंज के राजेंद्र नगर बस स्टैंड को फर्जीवाड़ा करते हुए सासा मूसा के रहने वाले अजय दुबे पिता चंद्रमा दुबे के नाम पर फर्जी दाखिल खारिज कर दिया गया था और इसे परिमार्जन प्लस पर भी अपलोड करते हुए उक्त व्यक्ति का दखल कब्जा भी अंचल कार्यालय के द्वारा दिखाया गया था, जिसको लेकर मीडिया में जब खबरें आई तो हड़कंप मच गया। इस 80 कट्ठा जमीन को हड़पने के नियत से एक बड़ा रैकेट बनाकर फर्जीवाड़े का काम किया गया था। सदर एसडीओ प्रदीप कुमार ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो परत दर परत एक एक फर्जीवाड़े की कड़ी सामने आई, जिसके बाद अपर समाहर्ता ने इस पूरे जांच को और पूरी फर्जीवाड़े की सिस्टम को समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी ने इन पदाधिकारियों और साथ ही जिस निजी व्यक्ति के नाम पर यह जमाबंदी कायम की गई थी उन सभी को आरोपी बनाते हुए फर्जीवाड़े के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। और जैसे ही यह निर्देश आया है तो आरोपियों और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब आगे आने वाले समय में इन अधिकारियों पर किस तरह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, यह जल्द ही देखने को मिलेगा। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को होने वाले जिला स्थापना दिवस को लेकर आज एक बैठक की गई। बताया गया कि जिले के 52वें स्थापना दिवस और गांधी जयंती को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें 3-4 दिन पूर्व से ही शहर की साफ सफाई कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज को करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रमुख चौक चौराहों की सफाई के साथ चौराहों पर लगे महान विभूतियों महापुरुषों की मूर्तियों की भी साफ सफाई, ब्लू लाइट की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी भवन और कार्यालय को भी ब्लू लाइट से प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही स्थापना दिवस के दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
जिले में अस्थायी हेलीपैड बनाने के लिए शासन के निर्देश के बाद जिला पदाधिकारी ने भूमि का सर्वेक्षण किया। बताया जा रहा है कि यहां 2 हेलीकॉप्टर के लैंडिंग, संपर्क पथ और सेफ हाउस तथा वेटिंग लगेज के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन बिस्कोमान भवन के पास किया गया है। जिला पदाधिकारी ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे और अब यहां जल्द ही हेलीपैड के निर्माण को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान जो हजियापुर में है, वहां जिला पदाधिकारी ने आज उसका निरीक्षण किया, जहां कुल 3 बालकों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई और पोषण के बारे में निर्देश दिया गया। कार्यरत कर्मचारियों को अपना दायित्व निष्ठा पूर्वक बाल हित में निभाने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। 3 दिनों पहले एक युवक को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज इस मामले में पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार 15 सितंबर को ऊंचका गांव थाना के भगवान टोला ब्रह्मस्थान के पास नीरज कुमार यादव को आरोपियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसमें पीड़ित ने रंगदारी को लेकर गोली मारने की बात कही थी। इसी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और इसमें अब एक नामजद आरोपी एबरार आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो ऊंचका गांव के जमसड़ का निवासी है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस गोलीकांड में शामिल अन्य दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज 5 दिन के बाद थामे थाना क्षेत्र के लछवार गांव में बेंगलुरु से मृत युवक अतुल का शव पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। जैसे ही एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंची तो शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। अतुल का शव एम्बुलेंस से उतारने के दौरान चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों के अनुसार मृत अतुल सिंह की पत्नी कुंती देवी घटना के बाद से ही दहाड़ मार कर रो रही थी। मृतक के 2 बेटे अनुराग कुमार और शुभम कुमार की भी स्थिति दयनीय है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि शनिवार की दोपहर में बेंगलुरु में पत्थर ब्लास्ट का काम चल रहा था। इसी दौरान ब्लास्टिंग के कुछ टुकड़े तेजी से आकर अतुल के सर पे लग गए, जिसके वजह से मौके पर ही अतुल की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और सोमवार को शव को एम्बुलेंस से लछवार के लिए भेज दिया गया और बुधवार को आज शव उसके पैतृक गांव पहुंचा। मृतक अमर सिंह का 35 वर्षीय पुत्र अतुल सिंह बताया जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के एक किशोरी को गलत नियत से भगाने के मामले में किशोरी के पिता के बयान पर पुलिस ने थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर को 10 बजे एक किशोरी को गलत नियत से कुछ लोग भगा ले गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए कोट नरहवा आम के बगीचा के पास एक मोटरसाइकिल से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मीरगंज के रहने वाले आरोपी विशाल कुमार और मोहम्मद कलामुद्दीन पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर थामे के बीडीओ अजय प्रकाश के नेतृत्व में प्रखंड परिसर में सभी प्रखंड पदाधिकारी और कर्मियों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही बीडीओ के नेतृत्व में ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर कुसुम कुमारी और बबीता कुमारी सहित प्रखंड कर्मी मौजूद रहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्षों के द्वारा मंगलवार को पैक्स गोदाम के पास अपने अपने मां के नाम से वृक्षारोपण भी किया गया। माझागढ़ में भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। बताया जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत स्थानीय विधायक ने पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक के साथ तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से फलदार पौधा लगाकर प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को सफल बनाया और दूसरे लोगों को भी एक पेड़ मां के नाम से लगाने का निवेदन किया गया। थामे पुलिस ने चीतू टोला गांव में छापेमारी की, जहां 112 बोतल देशी शराब के साथ
एक तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु तस्कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चित्तू टोला के अमरेंद्र शाह के घर से पुलिस ने शराब को जब्त किया है और आरोपी पर अब मुकदमा दर्ज कर इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज बस स्टैंड की भूमि पर फर्जीवाड़े को लेकर गोपालगंज सदर के सीओ, सीआई और राजस्व कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करने का डीएम ने दिया निर्देश। जिला स्थापना दिवस को लेकर की गई बैठक। जिले में बनेगा अस्थायी हेलीपैड, डीएम ने किया भूमि का सर्वेक्षण। गोली कांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 5वें दिन बेंगलुरु से पहुंचा लछवार में एक युवक का शव, परिजनों में मचा चीख पुकार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।